के शब्द साथ हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त आप लोग? मजा में? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता, और आज मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है भाई, कल मैंने पूरी क्लास में आपको थ्योरी और कांसेप्ट ही समझाया था। कल देखिए, कल सैटरडे है, वैसे आज तो लास्ट क्लास होती है, पर मैं कल भी आपकी क्लास लूंगा क्योंकि फिर संडे है, संडे के बाद मंडे को नवमी है और फिर उसके बाद दशहरा है। आपकी 3 दिन की छुट्टियां रहेंगी, पर कल मैं आपकी क्लास लूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। छठा सवाल, ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है एलएमआर के। एक्स वाई जेड है, ये ट्राइंगल एलएमआर ऐसे बना हुआ टेढ़ा सा, ये दोनों सर्वांग सम है। आपसे पूछा m प्लस एक्स प्लस पी, m x और p का मान निकालना है। अब बताओ, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होनी चाहिए। दिख नहीं रहा, चित्र में दिख नहीं रहा, बट होना चाहिए भाई। एक्स वाई मेरे दोस्तों किसके बराबर होना चाहिए? lm। तो आप मुझे एक बार बताओ कि एक्स वाई है, ये एक्स वाई के बराबर क्या है? ये lm, lm सॉरी lm, ये ना 5। एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग साइड है lm, lm कितना है? 5। तो एक्स वाई भी 5 होना चाहिए ना, 2m + 1 5 हो जाएगा। यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी? 5 - 1 4, 4/2 2 आ जाएगी, m की वैल्यू 2 है ना, m की वैल्यू 2 आ जाएगी। उसके बाद मेरे दोस्तों वाई जेड, वाई जेड किसके बराबर होगा? वाई जेड के करस्पॉन्डिंग साइड है mr, mr के बराबर। ये साइड है वाई जेड, वाई जेड के करस्पॉन्डिंग है mr, ये mr m से लेके r तक। mr कितना है? 8। तो वाई जेड भी 8 होना चाहिए ना, 8। तो बताओ p का मान क्या आ जाएगा? p का मान आ जाएगा 8 - 2 6, 6/2 3। p का मान 3 आ गया। अब मेरे प्यारे भाई ये बताओ, एक्स जेड के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? एल आर, एक्स जेड के करस्पॉन्डिंग है एल आर। अब एक्स जेड 7 है, एक्स जेड, तो एल आर भी 7 होना चाहिए। 7 आ गया मेरे दोस्तों, 7, एल आर भी 7। अगर एक्स जेड 7 है तो एल आर भी 7 होगा। अगर 2x - 1 7 है तो x का मान क्या आएगा? 7 और 1 8, 8/2 4, 4 आएगा। इन तीनों का सम आएगा 2 4 6 3 9 9। इस सवाल का आंसर था सी ऑप्शन। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल करस्पॉन्डिंग लेंथ को बराबर करना है। किसी छोटे बालक को भी बोलोगे तो वो भी बराबर कर देगा। ठीक है ना, छोटे बालक को भी बराबर करने को कहोगे आप। अगला सवाल लेंगे हम। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 7। जवाब दीजिएगा स्टूडेंट्स, इस सवाल का क्या आंसर है? यस, अब देखो ये जो सवाल है 2020 के मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। आपके सामने चित्र दिया है एबीसी और पीक्यूआर। ये 2x है, ये आपका 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये x + 20 डिग्री है। आपसे पूछा एंगल ए का मान बताओ, एंगल ए का मान पूछा है, जवाब देंगे बच्चों, फटाफट बताओ। और कुछ नहीं दिया सवाल में, दो ट्रायंगल दिए 7 70, ये आपको दिया है। अगर आप गौर से देखो दोनों जो ट्रायंगल हैं, ये साइड 7 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 8 है, दो साइड बराबर है, बीच का एंगल सेम है, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, दो साइड बराबर हैं, बीच का एंगल सेम है। तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम बन गए। साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन गए कि नहीं बन गए? दो साइड बराबर होंगे, बीच का एंगल सेम है, 7 8 70, कॉन्ग्रुएंट बन गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो तो हर करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होगा। आपको यहाँ पे केवल एंगल निकालना है। अब यहाँ 8 सेंटीमीटर के सामने 2x है, 8 सेंटीमीटर के सामने x + 20 है, यानी कि 2x ही x + 20 के बराबर है। ये 2x ही x + 20 के बराबर है। अगर 2x बराबर x + 20 है, 2x का मान x + 20 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 20 डिग्री। बहुत सारे बच्चे जो जोश में 20 डिग्री मार्क कर देंगे। आंसर 20 डिग्री नहीं है, 20 डिग्री तो x की वैल्यू आई है। आपसे x का मान पूछा नहीं, आपसे पूछा a का मान। एंगल a का मान है 2x, तो 2 × 20 यानी कि 40 डिग्री, 20 दूनी 40, तो 40 डिग्री एंगल a की वैल्यू है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। बस इतना सा सवाल था, ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, देख लो आप खुद। कहां जा रही है दुनिया? ऐसा मेंस पूछेगी तो लोग क्या करेंगे बताओ? सवाल नंबर 8 करके बताएंगे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का क्या आंसर, फटाफट करेंगे सब। सुबह में अब भी गलती कर दी भाई, गलती ना करें बिल्कुल भी, करके बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है। सब लोग जवाब दें हमें, सब लोग जवाब दें। बी सी जी। ये दिया गया कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम एन वाई। पी क्यू आर एम एन वाई के सर्वांग सम है। पी क्यू 8 है, एंगल क्यू 55 है, एंगल पी 72 है, कौन सा सही है? अच्छा, साइड और एंगल दोनों पूछा है, लिसन केयरफुली, केयरफुली लिसन करेंगे। पी क्यू 8 है तो पी क्यू का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है बच्चों? अगर पी क्यू 8 है तो पी क्यू का करस्पॉन्डिंग साइड है एम एन, तो एम एन 8 होना चाहिए, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब 55 72 तो देखिए, अगर एंगल पी 72 है तो एम 72 होगा। अगर एंगल पी 72 डिग्री है तो एम जो है 72 होगा। एम यहाँ पे 53 है, गलत है, ये भी गलत है मेरे प्यारे। अगर एंगल पी 72 है तो एम भी 72 होगा, एम 53 दे रखा, ये गलत है। तो यानी कि जब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो जो बचा वही सही होगा ना। जब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो जो चौथा बचा वो सही है। तो ऑप्शन से करना है, इस सवाल को पूरा करना ही नहीं है। समझ में? आप कहोगे सर कैसे, वाई 53 हुआ कैसे, पर ये तो बताओ। आप बताओ, अगर एंगल पी 72 है, क्यू 53 है, पी क्यू आर त्रिभुज है, तो एंगल आर क्या होगा? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 180 में से इन दोनों को घटा देंगे, 55 + 72 127, 180 में से 127 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 53। तो एंगल आर की जो वैल्यू है वो 53 डिग्री आ जाएगी। अब एंगल आर के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? आर के करस्पॉन्डिंग एंगल है वाई। अगर एंगल आर 53 डिग्री है तो वाई भी 53 डिग्री होगा। इस वजह से वाई का मान 53 डिग्री है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है स्टूडेंट्स, भाई पी क्यू आर तीनों का सम 180 होना चाहिए, पी 72 क्यू 55 है, तो आर कितना बचा? 53 निकालना पड़ेगा, दिया नहीं निकालना पड़ेगा। अगर एंगल आर 53 है तो आर के करस्पॉन्डिंग एंगल है वाई, एंगल वाई भी 53 डिग्री का होगा।
ठीक है बच्चों, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ये सवाल ऐसे हैं जिनमें आपको कोई चित्र नहीं बनाना पड़ेगा। सवाल नंबर 9 बिल्कुल ऐसा ही है, बस अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अलग डाटा, इसको खुद से ट्राई करिएगा बैठ के घर पे, ठीक है ना। सवाल नंबर 9 ये बनाएंगे जी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर बनाओ, बनाए बच्चों सवाल नंबर 10। ट्राइंगल एलओएन एंड ट्राइंगल एलएमएन आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल एलओएन और ट्राइंगल एलएमएन दो राइट एंगल ट्राइंगल है जिनका कॉमन हाइपोटेनस है एलएन। दोनों का हाइपोटेनस सेम है एलएन, इसका भी हाइपोटेनस, इसका भी हाइपोटेनस है। एंगल एलओएन 90, एंगल एलएमएन 90 है। ओके, एलएन जो है वो एंगल ओएलएम का बाइसेक्टर है। एलएन जो है वो एंगल ओएलएम का बाइसेक्टर है। क्या बकवास है ये, ठीक है। एलएन 29 है, ओएन 20 है, तो आपसे पूछा है ट्राइंगल एलएमएन का पेरीमीटर, एंगल नहीं है ट्राइंगल है, ट्राइंगल एलएमएन का परिमाप बताओ। त्रिभुज एलएमएन का परिमाप बताओ, क्या होगा बताएं बच्चों। ये सवाल है, सवाल निहायत ही आसान और घटिया है। तो मेरे प्यारे भाई, जैसे आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल में इस तरीके से बना लेता हूं, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल में इस तरीके से बना लेता हूं 90 डिग्री। दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एलओएन और एलएमएन, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, हाइपोटेनस एलएन है। एक हो गया एलओएन और दूसरा बन गया इस प्रकार से, ये बन गया एलएमएन। मैंने दो राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने बना लिए। एलओएन और एलएमएन दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, दोनों का हाइपोटेनस भी सेम है मेरे प्यारे भाई, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये बोला है कि ये जो एलएन है, एलएन वो एंगल ओएलएम का बाइसेक्टर है। ये जो लाइन है एलएन एंगल ओएलएम का बाइसेक्टर है, यानी कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, दो त्रिभुज हैं एलओएन और एलएमएन, दोनों राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेनस कॉमन है एलएन। एक एलओएन ऐसे बना लिया, एलएमएन ऐसे बना लिया। आप ऊपर भी बना सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ऊपर बनाएंगे तो दिक्कत होगी मेरे प्यारे, 90-90 बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो ये एलओएन भी 90 है, एलएमएन भी 90 है। अब ये जो लाइन है एलएन, ये एंगल ओएलएम का, ओएलएम एंगल तभी बनेगा जब मैं इसको नीचे लूंगा। कौन एलएनएम का बाइसेक्टर है, ओएलएम का समद्विभाजक है एलएन, यानी कि ऊपर अल्फा है तो नीचे भी अल्फा है। सवाल में बोला है कि एलएन 29 है, ये 29 है मेरे प्यारे, 29। बोला ओएन 20 है, ओएन 20। तो आपसे पूछा है त्रिभुज एलएमएन का परिमाप, त्रिभुज एलएमएन का परिमाप पूछा है। अगर बच्चों ये 29 है 20 है तो ये कितना बचेगा 21, 21 20 29 ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट 90 के सामने 29 है 20 21 ट्रिपलेट हो गया। अगर गौर से देखा जाए यहाँ पे जो दोनों ट्राइंगल हैं एलओएन और एलएमएन कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है। यहाँ पे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। कैसे सर्वांग सम है, अगर आप गौर से देखोगे तो देखो दोनों ही राइट एंगल है। आप बोलोगे हाँ सर दोनों ही राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेनस भी सेम है, और दोनों का राइट एंगल है, दोनों का एंगल सेम है, तो एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर किन्हीं भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो गया। ये भाई अगर ये अल्फा, ये 90 90 है, अल्फा अल्फा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। 90 माइनस अल्फा, ये भी 90 माइनस अल्फा, दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर है। सिमिलर तो हो ही गए, लेकिन सिमिलर होने के साथ साथ यहाँ 90 के सामने 29 है, यहाँ भी 90 के सामने 29 है, दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड सेम है। अगर दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड सेम है तो कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम बन गए। अगर सर्वांग सम बन गए तो जो ऊपर वाले का परिमाप है वही नीचे वाले का परिमाप होगा, दोनों का परिमाप बराबर होगा। ऊपर परिमाप कितना है 29 और 21 50, सॉरी हाँ 50 और ये 20 70, 70 इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 70। खत्म। जो परिमाप ऊपर वाले का है वही नीचे वाले का, ऊपर का परिमाप 70 है, तीनों भुजाओं का योग, नीचे वाले का भी 70 ही होगा, समाप्त। इतना सा सवाल था, मुझे लगता है सब बालक पकड़ पाए हैं क्लियरली। आगे चलेंगे, ये बताओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां सवाल। आपके सामने चित्र दिया है, अलग अलग सवाल है। ए बी बराबर एडी, ए बी जो है वो एडी के बराबर है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। ए सी बराबर ए, अब ए सी जो है वो ए के बराबर है, ए सी ए के बराबर है। बोला बी सी 11 है, आपसे बोला बी सी 11 है, 11। तो पूछा ईडी की लंबाई बताओ, करो भाई, और कुछ नहीं बोला गया, बी सी 11 है, ईडी बताओ। अगर देखा जाए तो दोनों ट्राइंगल कैसे हैं आमने सामने के, ऐसे भाई ऐसे बना दिया मेरे दोस्तों। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों एंगल तो सेम ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये थीटा, ये थीटा। ध्यान से देखा जाए तो आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम बन गए। दो साइड सेम है भाई, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, बीच का एंगल सेम है, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए, सर्वांग सम। दो भुजाएं बराबर, उनके बीच का कोण बराबर है, सर्वांग सम हो गए। तो यहां थीटा के सामने 11 है तो यहां भी थीटा के सामने 11 ही होगा। तो सवाल का आंसर है 11। ये प्री लेवल के सवाल हैं, आसान है ना बच्चों, आसान है। अभी तगड़े भी कराऊंगा तो रोना मत जरा, ठीक है ना। ये बताएंगे सवाल नंबर 12 करके बताओ बच्चों, इसका क्या आंसर है, फटाफट सब लोग करिए। सारे प्री लेवल के सवाल हैं, अभी बनाओ जल्दी से, क्या उत्तर है। देखो कैसे ओरल के आंसर बता रहे हो प्री के सवालों में, ठीक है ना। अभी मेंस के भी आएंगे, बनाइए जल्दी।
अरे वाह, सब लोगों का लगभग बराबर ही आंसर आ रहा है 273। बस प्राची का लगा रहा है 202, 302, बाकी सबने 273 बताया। अमन भाई भी गलत बता रहे हैं। दो लोग छोड़ के सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके सामने चित्र दिया है, बोला है ए बी डीबी के बराबर है, ए सी डी सी के बराबर है, दो साइड बराबर है। अगर ध्यान से देखो, दो ये साइड इसके बराबर है, इसके ये तो कॉमन है, ये तो ऊपर नीचे दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है बीसी, तो इसका मतलब दोनों ऊपर नीचे के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांग बन गए कि नहीं? बिल्कुल एक जैसे। भाई ये भुजा एबी बीडी के बराबर है, एसी डीसी के बराबर है, बीसी दोनों में कॉमन है, तो तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो साइड 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 एसएसएस की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट बन गए। अब बोलोगे हाँ जी सर बन गए। अब आपको बोला है एंगल एबीडी 58, अब एबीडी 58 है तो आधा आधा हो जाएगा। अगर ये पूरा एंगल 58 है तो ऊपर नीचे बराबर होगा, ये भी 29 डिग्री होगा, ये भी 29 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? 58 है अगर पूरा एंगल तो आधा आधा ऊपर नीचे सेम होगा ना, कॉन्ग्रुएंट है। एंगल डीबीसी, डीबीसी, डीबीसी मतलब ये वाला एंगल, ये 2x - 4 बता रहे हैं। अगर 2x - 4 है तो 2x कितना आ गया? 2x का मान आ गया यहाँ से 29 + 4 33 डिग्री, 2x की वैल्यू आ गई 33 डिग्री, ठीक। एंगल डीसीबी 63, डीसीबी ये 63 डिग्री 63 डिग्री, डीसीबी ये एंगल 63 डिग्री का दिया है 63 डिग्री। बोला है एंगल एसीबी y + 15, एसीबी एसीबी मतलब ये एंगल y + 15, अगर ये 63 डिग्री है तो ये भी तो 63 डिग्री होगा, अभी करस्पॉन्डिंग एंगल है ना इस साइड के, भाई इस भुजा के सामने 63 है तो सेम इस भुजा के सामने भी 63 डिग्री का होगा। अब एसीबी एसीबी यानी कि एंगल आपको कितना दिया है? y + 15 डिग्री दिया है, तो y + 15 बराबर 63 है, तो y का मान क्या होगा? 63 में से 15 घटाएंगे 48, तो y का मान 48 डिग्री आ गया। मुझे x और y का मान निकालना था, यहां रख दो। मैंने 2x की वैल्यू डायरेक्ट निकाली 33, क्योंकि 2x की वैल्यू डायरेक्ट आपको रखनी है यहां पर 33 डिग्री। y कितना है? 48, 48 का 5 गुना, 48 पंजे 240, 240 में 33 ऐड करूंगा, 273 डिग्री सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 273 डिग्री। समझ में आया? प्राची 58 का आधा करना है, 58 में पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल एबीडी 58 है। अब जितना ऊपर उतना नीचे बराबर बराबर, तो 58 का आधा आधा करना पड़ेगा ना, 29 और 29, ठीक है। बाकी सबने किया है, सबका आंसर ठीक आया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 13। अब ये जो क्वेश्चन है ये आया है 2019 के मेंस में, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई भी प्री का पेपर नहीं है जिनमें ये सवाल ना आया हो, चाहे वो आपका सीजल का प्री हो, या चाहे वो सिक्सल का हो, चाहे वो सीपीओ का हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, आईसीएआर हो, कोई भी एसएससी पेपर करा रही है उसके सभी प्री के एग्जाम में सवाल आया। हाँ, डाटा अलग अलग था हर बार, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बताएंगे मेरे दोस्तों क्या क्या है सवाल का आंसर और कैसे करेंगे। अभी तक ये सवाल जितने भी थे सारे प्री के थे, अब यहां से जितने भी क्वेश्चन है सारे मेंस लेवल के हैं, सब मेंस के क्वेश्चंस हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। लेकिन अभी तक तो सब फर्जी सवाल थे प्री लेवल के, अब तगड़े सवाल हैं खोपड़ी हिला देने वाले, मेंस लेवल, मेंस के ही प्रीवियस ईयर बनाओ। सबसे पहला क्वेश्चन थ्योरी मैंने कल पढ़ाई दी है। लेट डी एंड ई बी 2 पॉइंट्स ऑन द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी सच दैट एडी बराबर ए। दोस्तों आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है, सुनिएगा, आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है। अब साइड बीसी पर दो बिंदु हैं, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर दो बिंदु डी और इस प्रकार है कि एडी ए के बराबर है, तो एक पॉइंट है डी और दूसरा पॉइंट है ई। साइड बीसी पर दो पॉइंट डी और इस प्रकार है कि एडी जो है वो ए के बराबर है, यानी कि आप ए से डी को मिलाओ और आप ए से ई को मिलाओ, ये दोनों लेंथ इक्वल है, जो लंबाई एडी की है वही लंबाई ए की है। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर दो पॉइंट है डी और ई कि भैया एडी और ए बराबर है। सवाल में आगे बोला है कि एंगल बीएडी बराबर एंगल ईएसी, जो जो बोला है वो करते जाओ। कौन बीएडी कौन ईएसी के इक्वल है? बीएडी, बीएडी का मतलब ये एंगल थीटा और ईएसी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम है। भाई माना ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, दोनों बराबर है, ठीक। उसके बाद आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि साइड एबी की लंबाई 3x+1 है, एबी जो है वो 3x+1 है। उसके बाद क्या बोला है? बीडी 9 है, बीडी 9 है। उसके बाद है ईसी, ईसी आपका y+1 है, y+1। उसके बाद एसी, एसी 34 है, एसी 34 है, 34। तो आपसे पूछा है x+y, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो x और y का मान निकालना है, बनाएं। x और y का मान निकालना है अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, बताओ, बस ये दिया हुआ है, करो। सब बच्चे 19 आंसर बता रहे हैं, कैसे आया बच्चों आपका आंसर 19? आप लोगों ने एकदम ठीक आंसर बताया है 19। मैं जानना चाहूंगा कि कैसे आया है 19 आंसर। देखो अगर गौर से देखा जाए तो यहां पे जो दो ट्रायंगल बने, ये ट्रायंगल एडीबी और दूसरा एईसी, दोनों सर्वांग सम है। कैसे? भाई ट्रायंगल एडीई में दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल सेम होगा, ये दोनों एंगल सेम होगा। भाई अगर एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये एक्सटीरियर एंगल अल्फा है, थीटा है, तो ये कितना बचा? ये कितना बचा मेरे प्यारे भाई? अल्फा माइनस थीटा। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, केवल इतना करना नहीं चाहिए पेपर में समझदार वाले को। ये त्रिभुज का भाई कौन है? अल्फा, ये थीटा है, तो कितना बचा? अल्फा माइनस थीटा बचा कि नहीं बचा? यानी कि गौर करने वाली बात यह है कि भाई एक्सटीरियर एंगल सेम है, ये अंदर वाला एंगल सेम है, तो ये भी सेम बचा ना, ये दोनों सेम बचे कि नहीं? ये और ये बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बेटा लिखना नहीं है पागलों की तरह, पागल करते हैं, क्योंकि जो कौन ये होगा मेरे प्यारे भाई, सेम वही एंगल ये वाला होगा, ठीक है भाई। आप बोलोगे ये दोनों एंगल तो बराबर है, क्यों बराबर है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज एडी, समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों दो साइड बराबर है, दोनों कोण बराबर। अब एक्सटीरियर एंगल में से ये घटाएंगे तो जो ये आएगा वही ये आएगा। अब आप यहां पे दो त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज एडीबी और एईसी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम। कैसे सर्वांग सम? सर्वांग सम ऐसे हुए कि भाई दो कोण बराबर हैं, ये तीसरा तो है, ये तीसरा भी बराबर है, ये तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल है। अब जब यहां पे तीनों कोण बराबर हैं और इस एंगल के सामने यहां पर एडी है, इस एंगल के सामने यहां ए है, करस्पॉन्डिंग साइड सेम है। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड सेम है तो कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। या इस एंगल के सामने एडी, इस एंगल के सामने ए, एडी ए बराबर है, तो यानी कि दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हुए कि नहीं? आप बोलोगे आंसर हो गए सर्वांग सम। तो सर्वांग सम हो गए तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम होगी। बताओ भैया, ग्रीन के सामने 3x+1 है, ग्रीन के सामने 34 से बराबर होगा, लेकिन 3x+1 34 है, x का मान क्या आएगा? 34 - 1 33/3 11। भैया थीटा के सामने 9 है, थीटा के सामने y+1 है, तो y+1 9 आएगा, तो y का मान आ गया 8, x+y आएगा 11 8 19, सी ऑप्शन आंसर है 19, ठीक है जी। बताओ, सब बच्चों का आंसर है। आगे चलेंगे, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
समद्विबाहु त्रिभुज। आप कहोगे सर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाते पढ़ाते आइसोसेलेस ट्रायंगल कहां से आया? आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में कॉन्ग्रुएंसी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलता है। देखिएगा मेरे दोस्तों, हिंदी वाले भाई लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, AB और AC, उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसा कि यहां पर दिखाया गया है कि एक त्रिभुज है जिसमें दो साइड बराबर है AB और AC, तो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर, तो ABC कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब मैं आपको यहां से कंसेप्ट दिखाऊंगा। अभी तक मैंने केवल आपको बताया था कि भाई ऐसा होता है, कारण आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? कारण नहीं, हम इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं पर कारण नहीं पता। अगर समद्विबाहु त्रिभुज में यहां पॉइंट A से मैं परपेंडिकुलर डालता हूं, मैं पॉइंट A से साइड BC पर लंब डालता हूं, परपेंडिकुलर डालता हूं AD। मैंने अपनी मर्जी से परपेंडिकुलर डाला भाई साहब, 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाला मेरे दोस्तों। सुनिएगा मेरी बात को गौर से, यानी कि ये जो लाइन है AD, ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब अगर ये 90 डिग्री का एंगल है बच्चों, तो ये भी तो 90 डिग्री का बचा। आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल है ADB, दूसरा ट्रायंगल है ADC, दोनों राइट एंगल है। आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक राइट एंगल ADB, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा समकोण त्रिभुज ADC। अगर गौर से देखा जाए तो क्या ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हैं? ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है। आप बोलोगे सर कैसे कैसे? कुछ भी सर हैं, बना लो बेवकूफ हमें। मैंने कहा भाई देख, दोनों राइट एंगल हैं, 90 डिग्री के सामने दोनों का हाइपोटेनस सेम है। सवाल में दिया हो कि ABAC, ऑलरेडी दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ABAC बराबर है। 90 के सामने दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों ही त्रिभुजों में ये वाली भुजा कॉमन है, ये वाली भुजा तो दोनों त्रिभुजों में है, ABC में भी ADC में भी एक साइड सेम है, एक साइड दोनों में सेम है। तो RHS की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं? आप बोलोगे सर ये कॉन्ग्रुएंट, इनके पिताजी भी कॉन्ग्रुएंट, दोनों कॉन्ग्रुएंट बन गए, सर्वांग सम। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम बन गए तो सारे अंग समान, सब कुछ सेम होगा। आप बोलोगे सर सब कुछ सेम कर दो, सर सब कुछ सेम, रुको मत। तो मैं कहता हूं भाई मेरे, ये अगर AD है, AD के सामने अगर यहां थीटा है, तो भाई AD के सामने यहां ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम है तो उन साइड के सामने के एंगल भी सेम होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के एंगल ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, ये भी बराबर होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। किसी बच्चे को कोई डाउट, अगर अब भी किसी बालक को कोई डाउट है तो कृपया ये लेक्चर बंद करें और दोबारा से पहले लेक्चर से ज्योमेट्री पढ़ना शुरू करें, पहले लेक्चर से, ठीक है ना? जितनी क्रिस्टल क्लियर शब्दों में मैंने समझाया कोई नहीं बताएगा। RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड बराबर है ABAC, तो उनके आमने अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, एंगल B एंगल C। ठीक ना? अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों, प्यार से। यानी कि मेरे दोस्तों ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमने प्यारे बच्चों ये जो लाइन है AD खींची है, AD, ये लाइन AD क्या है? एल्टीट्यूड है। ये त्रिभुज की हाइट है। AD क्या है? त्रिभुज की एल्टीट्यूड, हाइट, ऊंचाई है। AD क्या है? त्रिभुज की ऊंचाई है भुजा BC पर, AD एल्टीट्यूड है। अगर गौर से देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 है थीटा, तो ये कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये दोनों कोण बराबर आगे कि नहीं आगे? ये 90 है थीटा, ये कोण कितना बचा बेटा? ये वाला 90 डिग्री माइनस थीटा। इस वाले त्रिभुज में देखो 90 थीटा, कितना बचा? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, यानी कि लाइन AD क्या बन गई? ये लाइन AD एंगल बाइसेक्टर भी हो गई, एंगल बाइसेक्टर। ये लाइन AD एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक भी बन गई। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया बनी है सर, ये एकदम गोरी गोरी। ये लाइन AD एंगल बाइसेक्टर भी बन गई। क्लियर? अगर आप गौर से देखो, ये दोनों ट्रायंगल यहां और ये सर्वांग सम है, ये दोनों कोण बराबर है। इस एंगल के सामने जो BD है, सेम वही इस एंगल के सामने DC होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहां इस एंगल के सामने जो BD है, वहां सेम इस एंगल के सामने DC भी होगा। यानी कि मेरे दोस्तों BD किसके बराबर बन गया? DC के। अगर BD DC के बराबर बन गया तो D क्या है? ये जो D है, ये साइड BC का मिड पॉइंट है। अगर D साइड BC का मध्य बिंदु है और मिड पॉइंट को हम अपोजिट वर्टेक्स से मिला रहे, मध्य बिंदु को किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाली शीर्ष से मिलाने वाली लाइन, यानी कि ये AD मीडियन यानी कि मध्य का भी बन गया। तो AD मीडियन भी बन गई। आप बोलोगे सर गोरी मीडियन, AD जो है वो मीडियन भी बन गई, कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। ठीक, अगर मैं इस लाइन AD को देखूं तो ये है भुजा BC। ये जो लाइन AD है भुजा BC पे परपेंडिकुलर भी है, भुजा BC को बाइसेक्ट समद्विभाजित भी कर रही है। मैंने आपको बताया है कि ये जो लाइन BC है, AD जो है, ये जो AD है, ये इस पर लंब भी है, 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है और BC को ये समद्विभाजित भी कर रहा है, BD DC भी बराबर है। तो लाइन AD क्या है? BC का लंब समद्विभाजक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये मैं ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाई थी सारी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में चारों काम ये अकेली ही लाइन करती है। यही लाइन माध्यिका है, यही लाइन कोण समद्विभाजक है, यही लाइन हाइट है, यही लाइन साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंब समद्विभाजक। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात यह है कि चारों सेंटर, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, वो चारों इसी लाइन पर होंगे, इसी एक लाइन पर होंगे। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा भी ये बात। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोज टू यू। ठीक है ना? तो ये होता है मेरे प्यारे भाई कंसेप्ट, बहुत अच्छा इस्तेमाल है। अब इसके आगे मैं आपको समझाना चाहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका मैं सवाल में इस्तेमाल करूंगा। देखो अगर आपके सामने एक स्केलन ट्रायंगल बनाए, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन मतलब ऊट पटांग ट्रायंगल, जिसकी भुजाएं सब छोटी बड़ी हो। अब ये 7 है, ये 11 है और ये जो है आपका 13 है। ठीक है भाई, सब साइड जो है छोटी बड़ी है, ये 12 मान लेते हैं। ठीक है भाई, बोलो कोई तकलीफ नहीं। अगर मैं इसकी एल्टीट्यूड खींचूंगा तो एल्टीट्यूड अलग होगी, मैं इसकी माध्यिका खींचूंगा, माध्यिका अलग होगी, मैं इसका एंगल बाइसेक्टर खींचूंगा अलग होगा, मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग होगा। चारों चीजें अलग अलग होंगी। अगर कोई स्केलन विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, हाइट अलग है, माध्यिका अलग है, एंगल बाइसेक्टर अलग है, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक अलग है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होता है, ठीक है, जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, स्केलन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? साइड BC का, साइड BC का मध्य बिंदु से परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
जरूरी के पॉइंट ए से जाए, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है मेरे दोस्तों कि अगर किसी भी सवाल में, दुनिया के किसी भी सवाल में, किसी त्रिभुज में, अगर आपको किसी त्रिभुज में ए बी सी कोई त्रिभुज है, एक लाइन खींची है, अगर ये लाइन आपको परपेंडिकुलर भी बोल दी और यही लाइन आपको मध्यिका भी बोल दी, तो आप क्या कह सकते हो? बताओ जल्दी से, क्या होगा फिर यहां से? बताओ बताएं। अगर किसी त्रिभुज में मेरे प्यारे भाई ये सेम लाइन आपकी हाइट भी है और सेम ही लाइन आपकी मध्यिका भी है, इसका मतलब गारंटी से कि ये ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस होगा कि आइसोसेलेस एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें सेम लाइन मेरे प्यारे भाई ये काम करेगी। समद्विबाहु त्रिभुज में ही हो सकता है कि ये लाइन हाइट भी हो जाए और मध्यिका भी हो जाए मेरे प्यारे भाई, और किसी ट्राइंगल में नहीं होगा। तो आप तुरंत कहेंगे कि सर ये ट्राइंगल आइसोसेलेस बन जाएगा, समद्विबाहु बन जाएगा, ठीक है ना? गलती मत करिएगा, मैं खूब इस्तेमाल करूंगा आगे मेंस के सवाल। प्री का नहीं, प्री का तो कर चुके आप मामला। एक आइसो ये ट्राइंगल है मेरे दोस्त, इसमें लाइन एल्टीट्यूड भी है, लंब भी है, और एंगल बाइसेक्टर भी है। तो जहां भी आप देखोगे तो आप तुरंत क्या कहोगे कि भाई ये सेम लाइन लंब भी है और यही सेम लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है। ये तभी पॉसिबल है जब त्रिभुज कैसा हो? आइसोसेलेस, यानी कि एबीएसी बराबर होगा। एबीएसी बराबर होगा ऑटोमेटिकली। इक्विलेटरल में भी होगा ऐसा, पर इक्विलेटरल बने ये त्रिभुज गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, बट आइसोसेलेस होगा। अरे इक्विलेटरल में भी ये सेम लाइन चारों काम करती है, इक्विलेटरल में भी सब होता है, लेकिन इक्विलेटरल बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आइसोसेलेस बनेगा ये कंफर्म है। तो कंफर्म बात पर ध्यान दो। इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज में भी सेम लाइन, मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। ये ट्राइंगल इक्विलेटरल भी हो सकता है, सकता है, सकता है, गारंटी नहीं है, लेकिन आइसोसेलेस गारंटी से होगा। समझ में आया? तुम ध्यान किस पे देंगे? आइसोसेलेस। तो मेरा खून जलवाते हो तुम लोग, क्यों मेरा तुम खून जलवाते हो? हैं? सूख सूख के कांटा हो गया हूं मैं, बोल बोल के। 41 किलो वजन रह गया है मेरा, हैं? डॉक्टर रोज 1 लीटर खून चढ़ाता है तब जिंदा रहता हूं मैं, बताओ। किसने बोला राजन जी? चलो बहुत अच्छे समझा है, ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई हैं। नेक्स्ट अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 14 करो बच्चों, क्या आंसर है? सवाल नंबर 14 करिए जी, अच्छा सवाल आपके सामने। 2022 के मेंस के पेपर में आया था सवाल। मैंने पहले बोला कि सारे सवाल मेंस लेवल के, प्री के सवाल तो आप ओढ़ के करते हो, प्री के सवाल में तो आप ऐसे करते हो शेर निकल के आते हो, मेंस के सवाल में आप आपके घुटने हिल जाते हैं। हाँ जी मनोज, बिल्कुल नहीं आना योगेश। सर आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हो क्या? हाँ प्रिंस साहब, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता था, पर एक दिन क्या हुआ कि मैं समझा रहा था, 3-4 वाले पढ़ नहीं रहे थे, तो सामने रखी थी कुर्सी, मैंने कुर्सी उठा उनके सर पे दे मारी, सब खून खान हो गया कोचिंग में माहौल, सब मैनेजमेंट डर गया, कह रहे सर आप मत पढ़ाओ, वायलेंट हो जाते हो। मैं वायलेंट होंगे, बालक पढ़ेगा नहीं तो मैं बंदूक छोड़ा दूंगा, बाल काट लूंगा उनके, दौड़ा दौड़ा के कोचिंग में पीटूंगा, मुर्गा बनाऊंगा उनको। प्यार से पढ़ने वाले बालक नहीं है ये, यूरोप के बालक नहीं, हमारे इंडिया के, यूरोप के ऐसे कुछ करा जाए उनको, ना पढ़े तो बेल्ट से मारो, सिंपल सी बात, कांपने ना लगे जब तक। मेरे ऐसे उग्र व्यवहार से सब डर गए। फिर मैंने कहा कि बच्चों की जान को अगर सलामत रखना है तो मुझसे दूर रखो, ठीक है? बताइएगा सवाल नंबर 14। अच्छा पंकज, मेरे साथ टिकना है तो पढ़ना पड़ेगा, या तो मेरे साथ टिक रहे हो तो पढ़ो, वरना मेरे को छोड़ जाओ, टाइम खराब मत करो। जी करो बेटा, सवाल करो तुम सवाल। अम्मी तो देखे तुम इसके सवाल को कैसे करते हो, प्री में तो शेर बनते हो तुम, शेर। इसलिए बहुत सारे टीचर ने बढ़िया स्ट्रेटजी बनाई है। बालक तो बाल को क्या पता क्या प्री का है क्या मीन्स का है, ऐसा ले लेते हैं, प्री प्लस मीन्स लिखते हैं, कंप्लीट लिखते हैं, कंप्लीट मैथ बैच पढ़ाते। प्री का भी प्री से भी कम है, क्योंकि ये नहीं पता कि प्री तो केवल क्वालिफाइंग है, नौकरी तो मेंस से लगती है, जो मेंस में सिलेक्शन अच्छा स्कोर लाएगा। जी बताएं। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू क्यू आर के बराबर है, यानी कि क्यू कॉमन है तो क्यू को ऊपर ले लेते हैं हम क्यू को ऊपर ले लेते हैं, क्यू पी आर। तो कहने मतलब ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें दोनों साइड क्यू पी क्यू आर बराबर है। ओ इज एन इंटीरियर पॉइंट इन ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल ओपीआर बराबर एंगल ओआरपी। अब बोला है कि त्रिभुज क्यूपीआर के अंदर कोई पॉइंट ओ है, बोला है इस त्रिभुज क्यूपीआर के अंदर कोई पॉइंट ओ है, त्रिभुज के अंदर कोई पॉइंट ओ है इस प्रकार से कि एंगल ओपीआर, यानी कि ये एंगल ओपीआर एंगल ओआरपी के बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, यानी कि ये थीटा और ये थीटा आपको दिया है। अगर बच्चों ऐसा है, अगर ऐसा है तो यानी कि ये जो है बराबर होगा, ये ओपी और ओआर भी बराबर होगा, यानी कि ओपीआर भी आइसोसेलेस बन गया। आप बोलोगे सर बढ़िया वाला बनाए, कंसीडर करो दो, आपको 3 स्टेटमेंट दिए, इन स्टेटमेंट पे आपको विचार करना है। पहला, ट्रायंगल पीओआर इज एन आइसोसेलेस, ट्रायंगल पीओआर आइसोसेलेस है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही। पॉइंट ओ इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पॉइंट ओ जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर का सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड केंद्रक है, बिल्कुल गलत। वैसे अभी मैंने केंद्रक आपको पढ़ाया नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं, केंद्रक वो बिंदु होता है जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, जहां त्रिभुज की तीनों मीडियन एक दूसरे को काटती है ना, मीडियन, वो पॉइंट कहलाता है केंद्रक। यहां ऐसा कुछ नहीं है, माध्यिका का कोई जिक्र नहीं है। जब माध्यिका कोई जिक्र नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई माध्यिका यहां से जा रही नहीं, कोई बात नहीं, तो केंद्रक कैसे हुआ? ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सच्चा बात है। थर्ड पॉइंट, ट्रायंगल पीओक्यू ट्रायंगल आरक्यू के सर्वांग में पीओक्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आरक्यू ओ, तो मिलाते पीओक्यू, हमने यहां से मिला दिया मेरे प्यारे भाई, हमने यहां से इसको मिला दिया, तो पीओक्यू
आर यहां पे थोड़ा ये लिख लीजिएगा भाई, आर क्यू ना आर ओ क्यू लिखो तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ट्रायंगल पीओ क्यू और ट्रायंगल आर ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है, क्या है ऐसा? बिल्कुल है भाई, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समय बिल्कुल है। वैसे देखा जाए इन दोनों त्रिभुजों को पीओ क्यू और आर ओ क्यू को दो साइड बराबर है, साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। जब दो साइड बराबर है और ये तीसरी साइड दोनों में कॉमन है, तीसरी साइड तो दोनों का कॉमन है, इसका भी है, इसका भी है, दोनों की साइड है, यानी कि तीनों साइड बराबर है, तो साइड 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 की प्रॉपर्टी से सर्वांग समय, तो ये भी सही है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड वाला सही है, ए ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड सही है, यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा। ठीक है बच्चे, ऐसा मुश्किल नहीं है ये वाला सवाल, मींस का आसान है ना? बोलो अच्छा अनंत बच्चों मेरे को ऑस्कर कब मिलेगा यार? मेरी बड़ी इच्छा है कि एक दिन मैं ऑस्कर जीतूं, मैं ऑस्कर की लेमिनेशन करवाऊंगा। फिर कब दोगे तुम लोग मुझे? आसान है, ये बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 15 बच्चों, करेंगे? तुम लोगों को मेरे साथ पढ़ने में मजा आता है कि नहीं? अरे बालको, तुम लोगों को मेरे साथ पढ़ने में मजा आता है कि नहीं? एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हो जाके लाइब्रेरी में? क्या आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है कुछ स्टूडेंट्स का कि कोई आपस में कोई ग्रुप बनाओ, 5-10 मिलकर तैयारी कंपटीशन कर रहे हो? उनमें से कितने स्टूडेंट हैं जहां आपको लगता है कि लाइब्रेरी में कि हमारी वीडियोस देखते हैं? आपकी जानकारी में कितने बच्चे आपकी आप ही के साथ ही हमसे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं? मैं पूछना चाहता हूं एक बात। आप में से जो जितने भी बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं सभी नहीं जा पाते, कितने स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ाई करते हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट मत करो, सवाल पाते ठीक है, मुझे पता चल गया कि आप क्या कह रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चे, सवाल देखिएगा। ट्रायंगल एबीसी में एडी बीसी के परपेंडिकुलर है, बी एसी के परपेंडिकुलर है, एडी बीई एक दूसरे को एफ पर काटते हैं, बीएफ बराबर एसी, ट्रायंगल एबीसी का मान। देखो बच्चों, ये सवाल मेंस के पेपर का है, जब ये पहली बार आया होगा तो बच्चों को, देखो मैंने तो सवाल कई साल से करवा रहा हूं, तो मुझे ऑलरेडी पता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चित्र बनेगा, लेकिन पहली बार सवाल आया होगा तो बच्चों को 2-3 बार मिटाना पड़ा होगा चित्र बनाने के लिए। ठीक है जी, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा मेरे दोस्तों। जैसे आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी कर लेंगे, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, वैसे थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है। त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है एडी, ये परपेंडिकुलर होगी बीसी पर। उसके बाद क्या बोला है? बीई एसी पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है मेरे दोस्तों बीई, बीई ये एसी पे परपेंडिकुलर होगी, ये लाइन बीई एसी पे परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर है एडी और बीई, ये एक दूसरे को एफ पर काटते हैं, एडी और बीई एक दूसरे को कहां काटते हैं? पॉइंट एफ पर काटते हैं। बोला है बीएफ बराबर एसी, बीएफ एसी के बराबर है, तो देखो ये बीएफ ये वाला है, ये वाली लेंथ यहां से यहां तक, और एसी ये वाला है, एसी ये वाला है, ये दोनों बराबर है। आपसे पूछा एंगल एबीसी का मान, एंगल एबीसी मतलब बच्चों ये वाला एंगल आपसे पूछा है, टोटल एंगल आपसे पूछा है, बनाए। अब देखो दो साइड है बिल्कुल एक दूसरे से अलग थलग, एक दूसरे से अलग थलग, त्रिभुज एबीसी है, एडी बीसी पे लंब है, बीई एसी पे लंब है। ठीक है भाई, दोनों परपेंडिकुलर एफ पर काट रहे हैं, बीएफ है एसी बराबर, एंगल एबीसी पूछा है, दो साइड बिल्कुल एक दूसरे से अलग थलग हैं, दोनों ही राइट एंगल में आ रही हैं। भाई ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है मेरे प्यारे भाई, देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, देखो दोनों ही राइट एंगल। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, ये एसी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ट्रायंगल एडीसी में। ये बीएफ कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ट्रायंगल बीडीएफ में, बीडीएफ में। दोनों राइट एंगल हैं, दोनों का हाइपोटेनस सेम है। अगर गौर से देखा जाए तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम। आप कहोगे सर कैसे? भाई दोनों राइट एंगल सटा के नहीं दिख रहे आपको, सटे हुए आप कहीं से भी शुरू हो जाओ। मैंने मान लिया कि माना ये थीटा है, माना ये थीटा है, तो 90 है, तो कितना होगा? 90 माइनस थीटा, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, बोलोगे सर थीटा 90, 90 माइनस थीटा। अब बच्चों ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, 90 है, तो फिर ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? ये वाला आप बताओ। थीटा 90, ये 90 माइनस थीटा, बोलोगे सर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना आएगा? थीटा। तो दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, थीटा 90, 90 माइनस थीटा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को देखो, मैं हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको बेटर समझ में। दो त्रिभुज थीटा 90, 90 माइनस थीटा, थीटा 90, 90 माइनस थीटा। ठीक भैया, दोनों ही तीन एंगल सेम है, सिमिलर हो गए, लेकिन दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हो गए, तीन एंगल सेम है, लेकिन सिमिलर होने के साथ साथ यहां 90 के सामने इसका हाइपोटेनस, यहां 90 के सामने इसका हाइपोटेनस बराबर है, दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड सेम है, दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज बन गए, सर्वांग सब बन गए। कैसे बन गए? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गए, कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गए हैं बच्चों, तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होगी। भाई यहां थीटा के सामने यहां पर बीडी है, यहां थीटा के सामने बीडी है, और यहां थीटा के सामने एडी, भी बराबर आ जाएगा, बीडी एडी बराबर आ जाएगा। थीटा के सामने यहां बीडी है, इस वाले में थीटा के सामने एडी है, बराबर आ जाएगा, यानी कि एडी और बीडी बराबर हो गया। जब एडी बीडी बराबर हो गया तो आप मुझे ये बताओ कि ये कौन कितना बचा? ये वाला कौन, ये कौन आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? फिर ये वाला कौन? 45 डिग्री। ये है राइट एंगल, 90 है। अगर किसी समकोण त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, 45 45 90 है। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो ये कोण कितने का आएगा? पूरा एबीसी 45 डिग्री का। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है ए।
थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक बार इस सवाल को रिपीट करके देखिएगा, तभी आप इस सवाल को समझ पाओगे। बेहतर क्लैरिटी के लिए दीपक। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार रिपीट करके देखिएगा। अभी 4-5 क्वेश्चन और हैं, फिर उसके बाद शीट समाप्त, फिर अगला शीट हम शुरू करेंगे। ये बताओ, छोटी शीट थी। नेक्स्ट, त्रिभुज पीक्यूआर में, हाँ ये वाला सवाल प्री का है, वैसे लेवल इसका मेंस लेवल है, 2017 के प्री का सवाल है ये। ट्रायंगल पीक्यूआर में एंगल आर 54 डिग्री है, भुजा पीक्यू का बिंदु एस पर, ट्रायंगल पीक्यूआर में आर 54 डिग्री है, पीक्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो साइड क्यूआर, पीक्यू का पॉइंट एस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड क्यूआर को टी पर मिलता है। एंगल टीपीआर 46, ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ, लिख लीजिएगा, एंगल टीपीआर 46 डिग्री। पूछा एंगल पीक्यूआर का मान क्या होगा, एंगल पीक्यूआर बताओ, एंगल पीक्यूआर का मान क्या होगा। पहले पहले चित्र बना लेते हैं, एंगल आर 54 डिग्री सा दिखना चाहिए, तो ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा। जी बच्चों, स्टूडेंट मैंने आपके सामने त्रिभुज बनाया इस प्रकार से, पी क्यू आर, ये बना लिया मैंने। अब इसमें जो एंगल आ रहा है 54 डिग्री का, 54 डिग्री। अब क्या बोला है, बोला ये गया है कि साइड पी क्यू का पॉइंट एस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यू आर को पॉइंट टी पर मिलता है। पी क्यू का लंब समद्विभाजक खींचा है पॉइंट एस पर, पी क्यू का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक मतलब एक ऐसी लाइन जो पी क्यू पे परपेंडिकुलर भी हो और उसको आधा आधा भी करे, लंब मतलब परपेंडिकुलर भी हो, समद्विभाजक मतलब दो समान हिस्से भी करे। तो पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पॉइंट एस पर, ये हो गया जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाला, ये लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो तो सॉरी, अबे खींचना ठीक से, ये खींच देता हूं, ये हो गया मेरे दोस्तों। एस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो परपेंडिकुलर भी यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है मेरे दोस्तों, और बाइसेक्टर भी है। ये साइड क्यूआर को पॉइंट टी पर जाके मिलता है, पीक्यू का एस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री का एंगल है, और साइड क्यूआर को जाके कहां पे मिलता है, पॉइंट टी पर आपको जाके मिलता है। बोला टीपीआर 46, तो टी से पी को मिला दो, टी से पी को मिला दो। ये जो एंगल टीपीआर है 46 डिग्री का, 40 डिग्री का, तो आपसे पूछा बताओ पी क्यू आर, पी क्यू आर, आपसे ये वाला कौन पूछे, वाला कौन कितना होगा, जवाब देंगे। बहुत बेसिक सवाल बन गया आप लोगों के लिए, बस ध्यान सुनो भाई, हमने तो आपको ये पढ़ा है, इस ट्रायंगल को देखो, टी पी क्यू को देखो, त्रिभुज टी पी क्यू को देखो, त्रिभुज टी पी क्यू को देखो, देखो जरा इस त्रिभुज को, अगर आप गौर से देखोगे तो ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, यही लाइन आपकी बाइसेक्टर कर रही है, मीडियन भी है, ये लाइन पॉइंट एस पर परपेंडिकुलर भी है, मीडियन भी है। तो ये त्रिभुज पी क्यू मैंने भी पढ़ा, अगर किसी त्रिभुज में कोई लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु, यानी कि जो ट्रायंगल पी क्यू आइसोसेलेस होगा, आइसोसेलेस यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी मेरे प्यारे भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, और तीनों कोणों का योगफल बनना चाहिए 180। अगर 54 और 40 तीनों का सम 180, 54 + 40 है 100, 5 4 9 हाँ 100, तो बचा 80, तो दोनों बराबर होंगे, 80 आधा आधा, ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, 80 का आधा 40 डिग्री, तो 40 डिग्री सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 40 डिग्री, 50 डिग्री नहीं आएगा, 40 आएगा। त्रिभुज पीटी क्यों कैसा बन गया मेरे दोस्तों, आइसोसेलेस, क्योंकि सेम लाइन आपकी परपेंडिकुलर भी है और मीडियन भी है। जब आइसोसेलेस हो गए तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, टी पी क्यू में थीटा थीटा, तीनों का सम 180, 54 40 100 हो गया, तो 85, दोनों बराबर बराबर 40 40। अच्छा सवाल है, आसान था ये वाला, ठीक है ना, ये वाला अच्छा है, बनाएंगे, करो जी। करो जी, सवाल का क्या आंसर है, बढ़िया सवाल है। ट्रायंगल एडी इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। अब ट्रायंगल एबीसी, एडी जो है, देखो पहले तो सवाल की लैंग्वेज पढ़ना ही समझना ही जंग है। त्रिभुज एबीसी में लाइन एडी जो है वो एंगल एबीसी के अंतः कोण समद्विभाजक पर लंब है। चलो तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई हम आपके सामने जो है इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल एबीसी, ठीक। अब एंगल एबीसी, लाइन एडी जो है, लाइन एडी वो एंगल एबीसी के अंतः कोण समद्विभाजक पर लंब है। तो ये हमने खींचा मेरे दोस्तों इसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा है। तो लाइन एडी जो है मेरे दोस्तों, एडी इस पे परपेंडिकुलर है। देखो चित्र नहीं बन पाया सही से, नहीं बन पाया ना, फीलिंग के साथ समझाऊंगा, फीलिंग के साथ, ऐसे बनाओ जरा, जी। ये मेरे दोस्तों एबीसी, ठीक है, एंगल एबीसी का अंतः कोण समद्विभाजक है, एंगल एबीसी का इंटरनल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। अब लाइन एडी जो है, लाइन एडी इस पर लंब है, तो ए से एक लाइन खींची गई मेरे दोस्तों इस प्रकार से, एडी, एक लाइन खींची गई पॉइंट ए से इस प्रकार से मेरे दोस्तों, एडी, जिस पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो एंगल एबीसी का इंटरनल बाइसेक्टर है मेरे प्यारे, अंतः कोण समद्विभाजक, और उस पर एडी जो है वो लंब है। रेखा डीई पॉइंट डी से बीसी के समांतर खींची जाती है। अब एक लाइन है मेरे दोस्तों डीई, एक लाइन है डीई जो खींची जाती है मेरे दोस्तों पॉइंट डी से बीसी के समांतर, बीसी के समांतर एक लाइन खींची जाती है मेरे दोस्तों, डीई लाइन खींची जाती है, डीई बीसी के समांतर, ठीक है। बोला एसी की लंबाई, जो एसी को पॉइंट टी पर मिलती है, एसी की लंबाई 16 है, तो आपसे ए की लंबाई पूछा है, एसी की लंबाई 16 है, ए की लंबाई आपसे पूछा है, जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर होगा फटाफट, और कुछ नहीं दिया है, ठीक बनाया मैंने चित्र। लाइन एडी जो है एबीसी के अंतः कोण समद्विभाजक पर लंब है, लाइन डीई पॉइंट डी से खींची जाती है बीसी के समांतर, जो एसी को पॉइंट टी पर मिलती है, एसी 16 है, ए पूछा गया है, जवाब देंगे बच्चों, करो करो स्टूडेंट, जवाब देंगे। इससे आसान सवाल बन नहीं सकता। अगर आप गौर से देखो, ये जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर है एबीसी का, और ये जो है लाइन बीडी पर ही परपेंडिकुलर, अगर मैं इसको आगे बढ़ा लूं मेरे दोस्तों, आगे ऐसे आगे बढ़ा लूं थोड़ा सा ऐसे, सपोज ये पॉइंट है पी,
आपको दिख नहीं रहा, वैसे आपको लग नहीं रहा, पर मान लीजिएगा वो चित्र ऊपर खाबड़ सा है। मैंने आपको क्या पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज में सेम लाइन एंगल बाइसेक्टर भी हो जाए और एल्टीट्यूड भी हो जाए, एंगल बाइसेक्टर भी हो जाए और 90 डिग्री भी हो जाए, तो यानी कि त्रिभुज कैसा बन जाएगा फिर? आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये जो ट्रायंगल है एबीपी, मैंने इसको आगे बढ़ा अपनी मर्जी से, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है और ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड भी है। ये लाइन मेरे दोस्तों कौन समद्विभाजक भी है और ये लाइन आपकी जो है लंब भी है। इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो ये लेंथ होगी मेरे दोस्तों वही ये लेंथ होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, होगी कि नहीं होगी? अभी जो ये लेंथ होगा वही ये लेंथ होगा। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि पॉइंट डी क्या बन जाएगा? पॉइंट डी जो है मिड पॉइंट हो जाएगा एपी का मध्य बिंदु। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा है भाई। आइसोसेलेस का मतलब परपेंडिकुलर, ये मीडियन, ये लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर है तो मीडियन, ये परपेंडिकुलर है तो मीडियन भी होगा, मीडियन भी होगा तो एडीडीपी बराबर होगा, मध्य का भी होगा, सब कुछ ही होगा। ये एंगल बाइसेक्टर, ये एल्टीट्यूड, ये मध्य का भी होगा, एडीडीपी बराबर है। तो मिड पॉइंट से अगर मैं पैरेलल लाइन खींचता हूं, पैरेलल लाइन मिड पॉइंट से मैं इसके पैरेलल लाइन खींचता हूं तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगा, यानी कि दोनों लेंथ बराबर होंगी। कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से इस त्रिभुज को देखो एपीसी को, मिड पॉइंट से अगर मैं पैरेलल लाइन खींचता हूं तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर जाके मिलेगा। अगर एसी 16 है तो ए कितना बचेगा? 8 और ये भी 8, तो ए की लंबाई 8 होगी। डी ऑप्शन आंसर है 8। बहुत जबरदस्त सवाल है। एडी एंगल बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर है बेटा। एबीसी का एंगल बाइसेक्टर खींचा है हमने, एंगल एबीसी के अंतःकोण समद्विभाजक पर लंब है एडी। ये एबीसी का एंगल बाइसेक्टर है और एडी इस पे परपेंडिकुलर है, ये 90 है। सवाल पढ़ो ढंग से, काफी अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों, दिमाग लगाने वाला। ठीक है, मींस का सवाल है, प्रीवियस ईयर बनाएंगे। एक और अच्छा सवाल आपके सामने 18, करो जल्दी से, क्या उत्तर है इस सवाल का? बनाए बनाए जल्दी से। करो बच्चों। चलिए भाई, अगला सवाल। ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी का मिड पॉइंट एम है। एन इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी सच दैट सीएन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ओके, एंड सीएन इज परपेंडिकुलर टू एनबी और द लेंथ ऑफ एमएन बीसी 10 एसी 15, बीसी 10 एसी 15। तो मैं इस तरीके से बना लेता हूं मेरे प्यारे भाई, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया मेरे दोस्तों बी सी 10 सेंटीमीटर है और ये हो गया एसी 15। एसी को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं 15। ठीक, कोई परेशानी आप बोलो इसमें? नहीं। अब ध्यान सुनिएगा, ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी का मिड पॉइंट एम है, तो एबी का मध्य बिंदु हो गया एम। उसके बाद जल्दी जल्दी करो। तो एन एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल एबीसी के अंदर है, सीएन एंगल सी का बाइसेक्टर है। तो भाई एन एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल एबीसी के अंदर है और ये जो सीएन है, सीएन जो है मेरे प्यारे भाई ये एंगल सी का बाइसेक्टर है। ट्रायंगल एबीसी के अंदर है, सीएन जो है बाइसेक्टर है। सीएन इज परपेंडिकुलर टू एनबी और आपने एन से बी को मिला दो। ये जो लाइन सीएन है एनबी पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। सीएन जो है वो एनबी पे परपेंडिकुलर है। आपसे पूछा है एमएन की लंबाई क्या होगी, एम से एन तक की लेंथ पूछा है, जवाब दो कैसे करेंगे। अगर केयरफुली लिसन करोगे, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी दिख रही है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा लूं, आगे सपोज मैंने आगे बढ़ा लिया, ये पॉइंट आपका हो गया मेरे दोस्तों यहाँ पर सपोज बी पॉइंट। मैंने ऐसा क्यों किया? अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो पता ये चलेगा कि भाई इस ट्रायंगल बीसीडी को देखो, बीसीडी को, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, ये लाइन एल्टीट्यूड भी है, तो सेम यही लाइन माध्यिका भी बनेगी, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा? बीसीडी आइसोसेलेस बन जाएगा। ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ये देखो 90 डिग्री का एंगल हाइट भी है, तो लाइन माध्यिका भी बनेगी, तो जो बीएन होगा वो एनडी होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर माध्यिका भी बनेगी। ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस होने का मतलब अगर 90 के सामने 10 है तो यहाँ 90 के सामने ये भी 10 ही आएगा, 10। ये पूरी साइड है 15, तो डी कितना बचा? 5, 10 5 15। आपसे पूछा है एम और एन के बीच की दूरी, एम एन के बीच की दूरी, तो ये एमएन है, एम से एन को मिलाओ, ये एमएन है। अगर आप गौर से देखोगे केवल इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल बीडीए को या ट्रायंगल बीएडी को देखो, ये साइड बीडी का मिड पॉइंट है एन, ये साइड एबी का मिड पॉइंट है एम, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है मिड पॉइंट थ्योरम से 5 है, ये 5 का आधा होगी 2.5, तो 2.5 सवाल का आंसर था, ए ऑप्शन करेक्ट है 2.5। समझ में आई बात? बहुत अच्छा सवाल है, 2 बार मींस के पेपर में आया, 2012 में 2020 में 2 बार। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 19। जवाब दीजिएगा क्या आंसर है इसका। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हाँ बीसी तो 10 है आंचल, क्या दिक्कत है? आपके सामने चित्र दिया है, बहुत तगड़ा सवाल, ये भी आपके सामने चित्र दिया है, राइट एंगल है, राइट एंगल, ठीक है, एडी एंगल बाइसेक्टर है, ये थीटा, ये थीटा। अच्छा, डीसी है 3√5, डीसी 3√5 सेंटीमीटर है, 3√5। एसी माइनस एबी बराबर 6, एसी माइनस एबी बराबर 6, या फिर एसी बराबर है एबी प्लस 6, माइनस एबी को उधर लाएंगे, एसी बराबर एबी प्लस 6। आपसे बीडी पूछा है, बीडी आपसे पूछा है, बीडी यहां से यहां तक की लेंथ आपसे पूछी है, बीडी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बताओ कैसे करेंगे। एसी बराबर एबी प्लस 6, एसी बराबर एबी प्लस 6, यानी कि ये जो लाइन है एसी, ये एबी प्लस 6 है, यानी कि एबी को अगर मैं वाई मान लेता हूं, वाई, एबी को अगर मैं वाई मान लेता हूं, तो एसी का जो मान है वो वाई प्लस 6 है।
अगर आपको याद हो तो जब मैं आपको ज्योमेट्री की दूसरी शीट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि दुनिया में कोई भी सवाल आ जाए जहां एक साइड की वैल्यू दो साइड का सम दिया हुआ है सम, वहां उस साइड को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तोड़ दो। या एसी का जो मान है, एसी का मैंने एबी को वाई मान लिया, वाई, जैसे कि बार बार एबी ना लिखना पड़े, एसी का मान, एबी का मान अगर वाई है तो एसी का मान है वाई प्लस 6, तो इस एसी की जो वैल्यू है दो साइड का सम है, तो एसी को ब्रेक करना पड़ेगा। एसी पर कोई पॉइंट आप ऐसा ले लो अपनी मर्जी से पी कि भाई ये आपका वाई हो जाए और ये आपका 6 हो जाए, दो वाई और 6 में ब्रेक कर दूंगी, टोटल कितना होना चाहिए, वाई प्लस 6 होना चाहिए टोटल। जब भी दुनिया के किसी सवाल में एक साइड की वैल्यू दो साइड का सम है तो उसको ब्रेक करना है वाई में और 6 में अलग अलग। मैंने वाई को ऊपर क्यों रखा, नीचे क्यों नहीं, वाई को ऊपर क्यों रखा, जैसे कि आप देख पाओ कि ये वाई और ये वाई, अगर आप यहां से इसको मिला दोगे, माना एसी पर कोई पॉइंट पी ऐसा है कि ये लेंथ वाई है, एपी और ये आपका सीपी 6, आप इसको यहां से मिलाओ, आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दो ट्रायंगल। अगर आप दोनों ही ट्रायंगल को गौर से देखो, दोनों ही ट्रायंगल को, तो भाई ये थीटा है, दोनों में ये साइड वाई है, ये साइड वाई है, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर कॉमन है दोनों में। तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम बने कि नहीं बने, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बने। तो ये साइड और ये साइड सेम है, ये दोनों में कॉमन है, और ये देखो ये थीटा बराबर दिया है, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से सर्वांग सम बन गए। जब कॉन्ग्रुएंट बन गए तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम होगी। अगर यहां थीटा के सामने x है तो यहां भी थीटा के सामने x होगा, ये आपको निकालना है, x ही तो निकालना है। आप बोलोगे हाँ सर बीडी तो x है, आपको निकालना है, आप बोलोगे हाँ जी। भाई अगर यहां 90, पिंक एंगल के सामने यहां 90 डिग्री है तो यहां भी पिंक एंगल के सामने 90 होगा, 90, आप बोलोगे हाँ सर ये 90 है तो ये भी 90 है, हुआ कि नहीं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यहां पिंक भुजा के सामने यहां 90 है तो यहां भी पिंक भुजा के सामने 90 होगा, 90 90 स्ट्रेट लाइन है, बस सवाल खत्म। कैसा बन गया, राइट एंगल बन गया, 90 के सामने 3 रूट 5 6, x क्या आएगा पाइथागोरस से, 3 रूट 5 का स्क्वायर 45 माइनस 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 9 9 का अंडर रूट आ गया 3, तो पाइथागोरस से x की वैल्यू 3 आ गई, बी ऑप्शन ही सवाल का आंसर है। बहुत तगड़ा सवाल था ये, तगड़ा क्वेश्चन। थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल आपको इस सवाल में करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ी का ही, ठीक है भाई। चलिए तो ये है आज की क्लास, आज इतना ही, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंटर ऑफ ट्रायंगल, कल क्लास होगी आपकी इसी टाइम। चलिए बाय।